एक बार फिर से सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फर्म्स इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन एंड द अप्रोच इज मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच। ठीक है, यानी कि हम पढ़ेंगे एक फर्म का संतुलन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। और इस बार जो अप्रोच हमें जो अपनानी है, जो विश्लेषण जो हम करेंगे वो विश्लेषण करेंगे सीमांत लागत और सीमांत आय से। ठीक है, तो इससे पिछली जो हमारी लेक्चर था हमारा, उसमें भी हमने एक फर्म का संतुलन ही पढ़ा था, लेकिन अप्रोच कौन सी थी? अप्रोच थी टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, कुल आय और कुल लागत। अब जो हमारा रहेगा विश्लेषण का वो रहेगा सीमांत लागत और सीमांत आय से। ठीक है, तो उम्मीद ये करते हैं कि सीमांत लागत सभी को पता है क्या होती है, सीमांत आय क्या है ये सबको पता है। ठीक है, सीमांत लागत बताने के लिए बताएं तो एक यूनिट के प्रोडक्शन करने के लिए जो लागत या कॉस्ट लगती है उसको मार्जिनल कॉस्ट या सीमांत लागत बोलते हैं। और एक यूनिट हमें जो टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करके देती है, कुल आय में जो परिवर्तन करके देती है, वो सीमांत आय होती है। संतुलन आपको बताया था। संतुलन क्या होता है? संतुलन होता है इकोनॉमिक्स में स्टेट ऑफ रेस्ट, ऐसी स्थिति जहां रुक जाते हैं, है ना, स्टेट ऑफ रेस्ट। और फर्म के हिसाब से ये जो स्थिति मिलती है वो कहाँ मिलती है? जहां किसी भी फर्म को क्या हो रहा होगा? अधिकतम लाभ हो रहा होगा। जहां अधिकतम लाभ है वहां फर्म संतुलन में होगी और वहीं वो फर्म जो है वो रुक जाएगी। हाँ जी, तो अब ये देखते हैं कि सीमांत लागत डायग्राम से देखते हैं। सीमांत लागत वक्र जो है एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे हम? एक्स एक्सिस पे लेते हैं आउटपुट और यहां लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब बात यह है कि भाई ये विश्लेषण हमें पहले से आने चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है कैसी होती है? वो होती है यू शेप की, यू शेप मार्जिनल कॉस्ट कर्व। यू शेप का क्या मतलब है? जीरो से हम चलते हैं, ओरिजिन से चलते हैं, तो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं आउटपुट इज इंक्रीजिंग, आउटपुट बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है। ऊपर जा रहे हैं तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है। तो अब ये शेप क्या दिखाती है कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे मार्जिनल कॉस्ट इनिशियली कम होगी, एक पॉइंट पे आकर के मिनिमम होगी, फिर ये उसके बाद बढ़ने लगती है। तो इसका एक पॉइंट है वो मिनिमम पॉइंट है जहां ये कम से कम होने वाली उस लेवल पे। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? ये यू शेप्ड क्यों होती है? ये किस लिए होती है? ये यहाँ आपके याद रहना चाहिए, लॉ ऑफ रिटर्न टू ए फैक्टर, ड्यू टू लॉ ऑफ रिटर्न टू ए फैक्टर। एक साधन के प्रतिफल कुछ ऐसा करते हैं कि सीमांत लागतें पहले कम होती हैं, न्यूनतम होती हैं और फिर बढ़ने लगती हैं। ये प्रोडक्शन फंक्शन में आ जाएगा कि ये होता क्या है। अभी के लिए जब तक मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है तब तक इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, एक साधन के बढ़ते प्रतिफल लगते हैं, एक साधन के बढ़ते प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, जिसके कारण सीमांत लागत कम होना शुरू होती है। ठीक है, एक ऑप्टिमम लेवल होता है जहां ये क्या होगी? मिनिमम हो जाएगी।
और फिर जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लगती है इसको बोलते हैं घटते प्रतिफल, घटते प्रतिफल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। तो हम अप्रोच कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, कौन से बाजार में? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर। तो फिर मार्जिनल कॉस्ट हमने देखा यू शेप होती है। मार्जिनल रेवेन्यू आपको रिमाइंड करवाया जाए, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मार्जिनल रेवेन्यू जो कर्व है वो किस प्रकार की होती है, कैसी होती है? ध्यान होना चाहिए, नहीं है ध्यान तो एक बार फिर से बना लेते हैं। आउटपुट के साथ अब हमने दिखाना है मार्जिनल रेवेन्यू को, और आपको ध्यान आए अगर तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर MR कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के समानांतर, एक्स अक्ष के समानांतर। MR भी ऐसा था, AR भी ऐसा था, प्राइस भी ऐसा था, ठीक है। तो ये परफेक्ट कंपटीशन का MR जो आपको रेवेन्यू के कंसेप्ट से आना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट यू शेप कॉस्ट से आनी चाहिए। अब यहां क्या कहा जाता है कि भाई फर्म का इक्विलिब्रियम इन अप्रोचेस से कहां पाया जाएगा? कहने के लिए दो शर्तें हैं, देयर आर टू कंडीशंस विच शुड बी फुलफिल्ड। फर्स्ट इज MC इज इक्वल टू MR। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है मार्जिनल कॉस्ट को मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना होगा। इट इज ए नेसेसरी कंडीशन, ये एक आवश्यक शर्त है, बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट नहीं है, इट इज ए नेसेसरी कंडीशन। सेकेंड वन इज MC must cut MR from below। इन जनरल हम सभी लेवल लेके चल रहे हैं इसमें कि मार्जिनल कॉस्ट जो है मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटे, ठीक है ना। टेक्निकल मतलब इसका क्या है? मार्जिनल कॉस्ट शुड बी राइजिंग, मार्जिनल कॉस्ट शुड बी राइजिंग। और मतलब क्या है? स्लोप ऑफ MC शुड बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR। ये टेक्निकल चीजें हैं, जैसे बड़े लेवल पे काम आएंगी, ठीक है, लेकिन हमें सब सुन लेना चाहिए, समझना चाहिए। फिर से बता रहा हूं, देयर आर टू कंडीशंस। फर्स्ट इज MC शुड बी इक्वल टू MR। It is a necessary condition but not sufficient condition. Second condition that MC must cut MR from below। MC MR को नीचे से काटेगी, या MC should be rising और slope of MC should be greater than slope of MR। यानी कि MC का जो ढलान है, ढाल है, वो MR से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब MR हमने देखा कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। MC हमने देखा कैसा है, यू शेप। दोनों को इकट्ठा बना दिया जाए, MR कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे लेंगे हम आउटपुट, वाई एक्सिस पे लेंगे हम MR, और जैसे ही बनानी पड़ेगी हमें मार्जिनल कॉस्ट भी इकट्ठे बनानी है। और मार्जिनल कॉस्ट हमने देखा कि कैसी होती है, वो यू शेप्ड होती है। अब दोनों इकट्ठे ले आए हम, क्योंकि अप्रोच का नाम है मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच। तो MR आ गई हमारे पास, सीमांताएं आ गई, मार्जिनल कॉस्ट आ गई हमारे पास, दोनों आ चुकी हैं। अब हमने देखना है दोनों शर्त कहाँ पूरी होती हैं। पहली शर्त MC शुड बी इक्वल टू MR, MC शुड बी इक्वल टू MR। तो अगर ये देखा जाए तो भाई डायग्रामेटिकली, डायग्राम
चित्र में बराबर होने के लिए मतलब है कि दोनों एक पॉइंट पे काट रही हूं। हमारे पास ये दो बिंदु ऐसे आ गए जहां पहली शर्त पूरी हो रही है। ए पर भी MC MR बराबर है, बी पे भी MC और MR बराबर है। ठीक है, यहां इसीलिए इसको कहा जाता है इट इज ए नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंसी के लिए क्या होना चाहिए? MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो। अब जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है MC पहले कम हो रही है, ये ऊपर से आती हुई काट रही है, इसको मिनिमम होती है, और यहां ये बढ़ते हुए B बिंदु पे दूसरी शर्त को भी पूरा करती है, MC शुड बी राइजिंग। तो यानी कि हमारा B जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और B पॉइंट जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा ये पता लग जाएगा कि भाई इस आउटपुट के लेवल पर प्रोड्यूसर जो है वो इक्विलिब्रियम में रहने वाला है। ठीक है, तो दोनों शर्तें कहाँ पूरी हुई? B पॉइंट पे पूरी हुई। A पर पहली शर्त पूरी होती है, दूसरी नहीं पूरी होती है। अब इसका मतलब भी समझते हैं, क्यों A को रिजेक्ट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसको समझिए आप कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है MC मार्जिनल कॉस्ट जो है वो डायग्राम गिर रही है। इसका मतलब क्या है? ये लगातार कम होती जा रही है। यहां जैसे जैसे मार्जिनल कॉस्ट और कम होगी यहां इसका प्रॉफिट बढ़ेगा। अभी भी इस पॉइंट तक आते आते क्या है, ये मार्जिनल रेवेन्यू से कम है, तो ये सारा कंट्रीब्यूशन A से लेकर B तक ये प्रॉफिट में जाता है। इससे पहले मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू से, और ये कम हो रही है, इसलिए हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट क्या लगातार डिक्लाइन होती जा रही है। इस पॉइंट तक आने का वेट करेंगे क्योंकि जो भी यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उस पर खर्चा कम लग रहा है और वो हमें कमा के ज़्यादा दे रही है। इस पॉइंट के बाद फिर से हर यूनिट का जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस पर कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, उससे मिलने वाला जो रेवेन्यू है वो कम है, तो इसके बाद नहीं जाएंगे। तो B पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। कई बार बोल देते हैं जी क्यों नहीं जाएंगे, ठीक है ना, ये कई बार बातें आती हैं। तो इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट है कि ये जो भी बातें की जा रही हैं किन के बारे में की जा रही हैं, वो प्रोड्यूसर हैं या वो कंज्यूमर हैं जो क्या है, बहुत ही विचारवान हैं, बहुत सोच समझ के फैसला लेते हैं। तो उनके हिसाब से हम इक्विलिब्रियम ढूंढ रहे हैं कि भाई ये ऐसा प्रोड्यूसर है जो हमेशा दिमाग में ये रखेगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, इसलिए यहाँ इससे पहले ये नहीं रुकेगा क्योंकि ये लगातार डिक्लाइन कर रही है, यहाँ तक ज़रूर जाएगा क्योंकि हर यूनिट जो है कंट्रीब्यूट कर रही है। इसके बाद नहीं जाएगा क्योंकि प्रोडक्शन की कॉस्ट ज़्यादा लग रही है यूनिट की और रेवेन्यू जो है वो कम है। ठीक है, तो B पॉइंट जो हो जाएगा वहाँ हमारा प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो परफेक्ट कंपटीशन में दोनों शर्तें, और परफेक्ट कंपटीशन ही नहीं, हम बाजार पढ़ेंगे मोनोपोली, बाजार पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली, जहाँ भी देखा जाएगा ये शर्त जो है हमें लगती हुई नज़र आएंगी। बेसिक रहेगा ये कि MC जो है MR के बराबर होना चाहिए। उनमें जो बदलाव होंगे वो ये कि अलग अलग बाज़ारों की MR कर्व कैसी होती हैं, ठीक है, वो बदलाव आएगा। अदरवाइज शर्तें यही रहने वाली हैं। ठीक है, चित्र में उनका स्वरूप बदलेगा क्योंकि MR कर्व कुछ बदलेगी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझाने में सफल हो पाए होंगे कि एक प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पिछले लेक्चर में हमने किया था टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, और आज के लेक्चर में हमने किया कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू से भी किस प्रकार एक प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पाया जा सकता है। ठीक है, ये ज़्यादा जो अप्रोच जो यूज़ करते हैं एनालिसिस के लिए वो ज़्यादा MC MR कर्व जो अप्रोच है वो यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे आपके सामने। तो करते हैं कि शॉर्ट रन में एक प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट करेंगे परफेक्ट कंपटीशन में, लॉन्ग रन में कैसे, और धीरे धीरे फिर ये बाज़ार जो हम निपटाएंगे, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं। चाहे हम
किसी कंपटीशन के बारे में बात करें, चाहे हमारे सिलेबस के बारे में बात करें, और सबसे ज़्यादा मार्क्स भी मिलते हैं, समझना भी आसान है। तो आप कोरोना से बचे रहें, ऐसी आशा करते हैं हम, और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धीरे धीरे हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, जो कमियां हमें नज़र आती हैं अपने लेक्चर में, और उन कमियों को दूर करते हुए आपके सामने फिर और लेक्चर भी लेके आएंगे।